नमस्कार दोस्तों। आज फिर से मैं लाइव हूँ फेसबुक पर। ये उसके बाद अभी फेसबुक पर लाइव था, अब यूट्यूब पर भी इससे पहले किया था हमने। आज हमने चर्चा की थी यूट्यूब पर जो नागरिकता संशोधन कानून आया, उसके लिए नए रूल्स जो बनाए गए हैं उनके बारे में बातचीत की थी। और साथ ही हमने आज जो चर्चा कर रहे थे निर्वाचन आयुक्तों का जो चयन है उसके बारे में बात कर रहे थे, और कुछ अन्य टॉपिक भी जो मैसेज लोगों के प्राप्त हो रहे थे उनके बारे में भी हमने चर्चा की। चलिए आज यहाँ फेसबुक पर भी इसी प्रकार की चर्चा करते हैं। देखता हूं जैसे भी प्रश्न आएंगे फिर उसमें चर्चा की जाएगी। जो नए कानून आए उसमें विशेष बात है कि ये 3 देशों से जो विस्थापित लोग हैं या जिनका प्रोसिक्यूशन होता है किसी कारण यहाँ पर बिना डॉक्यूमेंट्स के या किसी भी वैध या अवैध तरीके से भारत में आ गए हैं, उनके लिए नागरिकता का इसमें जो प्रस्ताव है उसमें काफी सारे नियमों को शिथिल कर दिया गया है। जो नागरिकता संशोधन कानून है उसे लेकर बहुत सारे धरना प्रदर्शन हुए थे। शाहीन बाग का काफी आपने देखा होगा, अन्य प्रदेशों में भी इसी प्रकार के बहुत सारे आंदोलन हुए थे। और एक बात फैलाई गई थी कि इससे मुस्लिम्स की जो नागरिकता वो खतरे में पड़ जाएगी। तो ये एक तरह से दुष्प्रचार किया गया था, क्योंकि इस कानून में कहीं भी ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि किसी की नागरिकता लेगा। केवल नागरिकता देने का है, और नागरिकता भी उन लोगों का जिनका की परसिक्यूशन किया जाता रहा, उनका उत्पीड़न होता है। पाकिस्तान में आपने देखा होगा हिंदुओं की संख्या कम हो गई, बुद्धिस्ट हैं या पारसी, क्रिश्चियंस, सिख, तो इस तरह की जो कम्युनिटीज हैं उनको प्रोटेक्शन देने के लिए, उनके लिए आसानी करने के लिए कि यदि उनको सताया गया था वो किसी भी वैध या अवैध डॉक्यूमेंट्स के द्वारा यहाँ पर आ गए और उसके बाद यहीं रहने लगे, तो उनको नागरिकता देने का इसमें प्रावधान किया गया है। तो इस बार संभवतः ये इसमें बहुत ज्यादा कोई ऐसे प्रदर्शन कुछ जगह देखने में आए हैं, विशेषकर आसाम में, और जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है उन सरकारों ने भी इसका विरोध किया है कि इसकी टाइमिंग गलत है। चुनाव में लाभ लेने के लिए बीजेपी ने इस प्रकार का किया है। तो ये टाइमिंग गलत हो सकती है, लेकिन जो एक्ट है ये इसके रूल से काफी पहले आ जाने चाहिए थे, थोड़ा समय ज्यादा लगा दिया, ये बात सही है। जिस समय सीए आया था तो तब भी काफी सारा विरोध हुआ था, तो उसे भी लेकर संभवतः शायद ये लागू नहीं, ये रूल्स नहीं किए जा सके थे फ्रेम। और अब ये काफी लगभग 39 पेजेस में है इसके जो ये रूल्स बनाए गए हैं। इसमें एक पोर्टल भी तैयार किया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिकली एप्लीकेशंस दी जा सकती हैं। पहले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो जिला अधिकारी होते थे उनकी अध्यक्षता में ही सारा कार्य होता था, लेकिन अब और जिलाधिकारी आप जानते हैं कि वैसे आईएएस होते हैं, लेकिन वो प्रदेश सरकार के निर्देशन में ही कार्य करते हैं। लेकिन अब ये काम सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड एक पैनल को दे दिया गया है, जिसमें एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी बनाई गई है और साथ ही एक प्रदेश लेवल पर बनाई गई है। प्रदेश लेवल की जो कमेटी है उसमें आईबी के अधिकारियों को रखा गया है, डीआरएम जो रेलवे के हैं उनको रखा गया है, सेंसस से संबंधित अधिकारी हैं, और जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है उसके अधिकारी को लिया गया है। एनआईसी से जो रिलेटेड है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एनआईसी की शाखा होती है, उनको इसमें प्रतिनिधित्व दिया गया है। साथ में जो जिलाधिकारी के जो प्रतिनिधि होंगे, जो नायब तहसीलदार से उच्च पद के होंगे, उनको रखा गया है। तो इसमें जो नियम अब बना दिए गए हैं वो काफी शिथिल कर दिए गए हैं। पहले वीजा, पासपोर्ट, वहां की जमीन का सबूत कि आपके पास पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में या बांग्लादेश में इस तरह की जमीन थी या कोई डॉक्यूमेंट, वो मांगे जाते थे। अब इसको हटा दिया गया है। यदि किसी के पास अपने कोई डॉक्यूमेंट्स है, वो अगर नहीं है तो अपने पेरेंट्स के, ग्रैंड पेरेंट्स के, वो सब चलेंगे। और यहां अप्लाई करने के लिए भी जो प्रक्रिया है वो साधारण कर दी गई है, बहुत आसान बना दी गई है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई करेंगे, उसके बाद कमेटी उस पर विचार करेगी। उसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी वही सब डॉक्यूमेंट्स हैं जो आधार के लिए चाहिए, या आपका राशन कार्ड है, कोई एम्प्लॉयर का कोई आपके पास कोई प्रमाण है, या स्कूल का सर्टिफिकेट्स है। तो इस तरह की एक लंबी फेहरिस्त है इसमें दी गई है। अब
ये जो एप्लीकेशन होगी उसके बारे में, जो ये कमिटीज के बारे में मैंने बताया, ये विचार करेंगी और इसमें फिर नागरिकता मिल जाएगी। कोई व्यक्ति किसी वजह से पहले उसमें अवैध रूप से यहाँ आने पर यदि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई चल रही है, नागरिकता मिलने के बाद वह कार्रवाई भी बंद कर दी जाएगी, उस कार्रवाई को ड्रॉप कर दिया जाएगा वहीं पर। दूसरा, इसमें जो आपत्ति की जा रही है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वो कह रहे हैं कि पहले इसमें स्टेट गवर्नमेंट का काफी दखल रहता था, लेकिन अब ये पूरा काम सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास ले लिया और इसमें बड़ा लिमिटेड से रखा है स्टेट गवर्नमेंट का। तो इसलिए इसे लेकर भी काफी इसमें इनकी आलोचना की जा रही है। असम में काफी विरोध हुआ है और असम के बहुत सारे संगठन हैं, उनका कहना है कि जो अगस्त 85 में जो असम समझौता हुआ था उसके कुछ प्रावधानों को ये हिट कर रहा है और इसकी सुनवाई देखिए, अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी काफी सारी रिट थी, लगभग 200 रिट इसमें हो गई थी और उन पर भी सुनवाई होनी है। तो ये सब मुद्दे लिए जाएंगे जिसमें जो असम का समझौता है वो भी, जिसमें 6A जो धारा 6A है उस पर कंट्रोवर्सी है, उसके बारे में भी इसमें बातचीत की जाएगी। तो अब कुल मिलाकर इसमें जो प्रक्रिया उसको आसान कर दिया गया है। इससे जो बाहर से आने वाले जो इन कम्युनिटीज के जो 6 कम्युनिटीज के लोग हैं उनको इससे काफी आसानी हो जाएगी। दूसरा, जो सिटीजनशिप का प्रावधान था बाय नेचुरलाइजेशन या रजिस्ट्रेशन से, तो उसमें भी पहले 11 साल की अवधि होती थी, अब इसको 5 वर्ष का कर दिया गया, इसमें 5 इयर्स का कर दिया गया। तो इस तरह का एक ये डिटेल गजट जो जारी हुआ है उसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या प्रावधान है और इस पर काफी सारे आज के न्यूज़पेपर्स में बहुत सारी चर्चाएं दी गई हैं। लेकिन मुख्य जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो विपक्षी सरकारों द्वारा लगाए जा रहे हैं, उनका कहना है कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट का से कम कर दिया गया है। दूसरा, उनका कहना है कि इसकी टाइमिंग सही नहीं है, ये चुनावी लाभ के लिए बीजेपी ने इस तरह का इसमें जो टाइम चुना है। दूसरा मामला चल रहा था, अभी जो निर्वाचन आयुक्त हैं उन्होंने अचानक ही रिजाइन कर दिया था। 2 वैकेंसी बन गई हैं निर्वाचन आयोग में, अभी केवल मात्र एक जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनके अतिरिक्त 2 जो पद हैं निर्वाचन आयुक्त के वो खाली हैं। बहुत बड़ी एक मुहिम चल रही थी, मेरे पास भी काफी सारे लोगों का इसमें इस प्रकार की चर्चा चलने में आई कि आज तक भी किसी दलित संगठन के किसी भी जो अभी तक जितने भी रिप्रेजेंटेशन दिए गए, उनका कहना है कि किसी अधिकारी को, जो इतने सारे रिटायर्ड अधिकारी हुए हैं, इस पद पर कभी नहीं रखा गया। तो इस बार उन्होंने बहुत सारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब को भी भेजे हैं और गवर्नमेंट को काफी सारे रिप्रेजेंटेशन दिए हैं। और ये बात सही है कि जो जिस प्रकार का चुनाव को लेकर जो ट्रस्ट डेफिसिट जो जनता के बीच में पैदा हो गया, जिसे ईवीएम को लेकर बहुत सारा क्रिटिसिज्म आता है कि इसमें हेरा फेरी होती है या इसमें काफी सारी जो चुनावी प्रक्रिया है उसको फेयर नहीं रखा गया। अभी जो रेजिग्नेशन हुआ है, जो इस्तीफा दिया गया है, उसे भी लेकर लोग कह रहे हैं कि उसमें उनके ऊपर कोई दबाव था या उनकी बात नहीं मानी जा रही थी, फ्रीडम नहीं है। तो इस प्रकार के जो आरोप हैं उनको दूर करने के लिए ये एक वाइड बेस होना चाहिए, हर कम्युनिटी को इसमें बारी कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेशन इसमें मिलता रहना चाहिए। और बहुत सारे काबिल अधिकारी हैं SC, ST, OBCs में, तो उनमें भी इनको कोई ना कोई ऐसे जो अधिकारी जो निष्पक्ष रहे हों, ऐसे लोगों को इसमें मौका मिलना चाहिए निर्वाचन आयुक्त के रूप में। अभी एक मामला और अभी छाया रहा न्यूज में, जो प्रोफेसर GN साई बाबा की जो रिहाई है, इसे लेकर केंद्र सरकार अभी फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच की थी कि जो एक्विटल हुआ है इस पर स्टे जारी कर दिया जाए, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया है और बड़ा वैलिड रीजन दिया है कि इसमें जो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है वो और भी पुख्ता हो गई है कि जब एक बार उसकी स्क्रूटनी हुई है, हाई कोर्ट ने उस पर विचार किया है और इनको उसमें छोड़ा गया है। तो अब, और वैसे भी वो व्हील चेयर पर चलते हैं, 10 साल ऐसे व्यक्ति के जो प्रोफेसर के प्रोफेशन में था उस पर आरोप लगाया गया और ये कोर्ट ने पाया है कि ये आरोप सही सिद्ध नहीं हो पाए, ये गलत आरोप थे। तो अब 10 साल किसी भी ऐसे व्यक्ति के जो गोल्डन ईयर्स थे उसके प्रोफेशन के, वो एक तरह से बर्बाद हो गए। हमारे यहाँ काफी समय लगता है और है भी, जो न्याय की प्रक्रिया है वो काफी जटिल है। तो इसमें
लेकिन एक बार जब किसी को रिलीफ मिल गया तो गवर्नमेंट को भी बहुत ज्यादा ऐसे बिना किसी सबूतों के अधिकारियों को चाहिए कि सही रिपोर्ट देनी चाहिए और उसमें अनावश्यक का जो लिटिगेशन है उससे बचना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लिटिगेशन है मैंने देखा कि जो कर्मचारियों के खिलाफ या बहुत सारे नागरिकों के खिलाफ जो उसमें छूट जाते हैं, गवर्नमेंट केवल फॉर्मेलिटी करने के लिए तो इसके अधिकारी बहुत सारे उसमें लिटिगेशन में चलते रहते हैं। उसको हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो इसमें ये काफी कोर्ट्स के भी जो समय की इसमें बर्बादी होती है और साथ में जब कुछ कोर्ट्स ने उसमें तय कर दिया है और हाई कोर्ट में बड़ा इसमें संजीदगी से विचार किया जाता है, उसमें भी काफी सीनियर जजेस होते हैं, उनके द्वारा जब एक बार कोई मामला डिसाइड कर दिया गया कि हर चीज का उसका सुप्रीम कोर्ट में जाना, इससे जो हमारे न्यायालय का जो कीमती समय है जो महत्वपूर्ण विषयों पर दे सकते हैं वो भी बर्बाद होता है। तो इसलिए नागरिकों के खिलाफ विशेषकर ऐसे व्यक्ति जिन पर जो आरोप सिद्ध नहीं हो रहे हैं तो उनके खिलाफ बार बार जो अपील में जाना या कोर्ट में उनको घसीटना, इससे समस्याएं बढ़ेंगी और इस तरह के बहुत सारे मामले फिर कोर्ट में जो चलते रहते हैं और इसी वजह से न्याय में देरी भी होती है, क्योंकि जो मुख्य जो ऐसे मामले जिनमें तत्काल सुनवाई हो जानी चाहिए वो नहीं हो पाती है। तो ये कुछ मुद्दे थे आज यहाँ आपके सामने आने के लिए। और मैंने देखा कि फेसबुक पर अभी भी बहुत सारे लोगों को एक दूसरी कोई फर्जी प्रोफाइल बनाकर लोग मैसेज कर देते हैं, तो कृपया ये देख लिया करें। जो लाइव मैं इससे कर रहा हूँ ये जेन्युइन इसमें मेरी जो आईडी है और कई सारे लोगों ने वर्दी लगाकर और इस तरह की प्रोफाइल बना रखी है, तो कृपया उनके झांसे में ना आए। बहुत से लोग सोचते हैं कि वर्दी लगी है, नाम लिखा है, सब कुछ वही डेजिग्नेशन, तो ऐसे बहुत सारे कोई भी बना लेता किसी के नाम से। तो ये फेसबुक में ये प्रॉब्लम है, रिपोर्ट भी की जाती है लेकिन उसके बाद भी वो हटाते नहीं है जल्दी से। तो इसलिए ऐसे जो फर्जी प्रोफाइल्स है कृपया उनको रिपोर्ट करते जाएं और यदि कोई रुपए पैसे के लेन देन की बात करता है या कोई आपको गलत मैसेज करता है तो कृपया एक बार मुझसे बातचीत कर लें। जो लोग मुझे जानते हैं, जिनके पास मेरा मोबाइल नंबर है, वो सीधे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और या ये यूट्यूब पर जो आप मैसेज देते हैं ये भी बड़े ये ऑथेंटिक चैनल्स हैं मेरे, जो लॉ प्रेम प्रकाश है या साइबर सिक्योरिटी है या कुशाग्र स्टडीज है, उस पर जाकर अगर आप मैसेज लिखेंगे तो मुझे मिल जाते हैं और मैं इस पर रिप्लाई भी करता हूँ। आज जुड़ने के लिए धन्यवाद और खुश रहिए, आप मुस्कुराते रहिए इसी प्रकार से और बीच बीच में मैं आऊँगा तो देखते रहिए फेसबुक पर लाइव। धन्यवाद, जय हिंद।